अच्छा, कभी कभी इस बात का ख्याल मीनाक्षी, ज्योत्सना, पूजा, आप सबको भी आता होगा, मुझे भी आता है कि कुदरत जो है शायद आजकल कुछ फिल्मी अंदाज में जो है वो सब कुछ कर रही है। जिस तरह से फिल्में नहीं होती, उनके सीक्वल्स बनते हैं पहली बार किसी नाम से, फिर उसके बाद रिटर्न्स के नाम से, या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ। तो अभी क्या है, सर्दी भी कुछ उसी तरीके से लग रहा आगे बढ़ रही है, और कभी आती है फिर लौट जाती है, फिर फिर वो एकदम से जुल्म व सितम सी ढाने लगती है। तो एक बार फिर से सर्दी लौट के आई है और आपको सावधान रहना है। लगता है मुझे हुसैन आपने सिलसिला देख ली क्या? उसी से आप जोड़ के सर्दी के सितम को बता रहे हैं कि कभी आती है कभी जाती है। वैसे बात ये आपकी बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी राहत की बात फिर से है कि हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ती है और फिर चली जाती है, फिर पड़ती है और फिर चली जाती है। लेकिन पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तरी भारत से लेकर महाराष्ट्र तक बर्फीली हवाएं फिलहाल चल रही हैं। आज की कहानी तो यही है। हर तरफ से बर्फबारी हो रही है, पाला गिरने लगा है और साथ ही साथ पानी जमने की भी खबरें आ रही हैं। अच्छा देखिए, ज्यादातर सीक्वल्स फ्लॉप होते हैं क्योंकि पहले पार्ट में इतना अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है कि बाकी जो सीक्वल्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस को सारी एनर्जी पहले पार्ट में लग जाती है। और अगर दिल्ली की बात करें तो कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन कुछ इलाकों में ठंड नहीं है। अब मौसम विभाग ने पहले सावधानी बरतने के लिए कहा है, अलर्ट कर दिया है, और हेल्थ एक्सपर्ट्स ये हिदायत दे रहे हैं कि अगर आपको कभी भी कोरोना हुआ है तो आपको ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है। बाकी लोगों को भी सावधान रहना है, लेकिन जिनको कोरोना हुआ है वो थोड़ा ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि इससे सर्दियों में फेफड़े चोक होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, हर किसी के फैमिली डॉक्टर इस वक्त फरवरी तक गर्म कपड़े पहनने, गर्म पानी से नहाने और गुनगुना पानी ही पीने की सलाह दे रहे हैं। सब कुछ गुनगुना इस टाइम होना चाहिए, ऐसा पूजा बता रही। बहरहाल डॉक्टर्स भी क्या करें। कोरोना की जो तीनों लहर ने लंग्स की हालत खराब कर दी है। ठंड की वजह से सेहतमंद लोगों का भी इस वक्त दम जैसे फूल रहा है। अगर आप हेल्दी हैं तो 1 मिनट में अमूमन 18 से 20 बार आप सांस लेते हैं, लेकिन सर्दी और ऊपर से खराब हवा की वजह से लोगों को 1 मिनट में 20 से 30 बार सांस लेनी पड़ रही है, क्योंकि आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी के अनुरूप ऑक्सीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सर्दी की वजह से 10 से 15% ये जो कारण है, बिल्कुल कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है। लंग्स में हवा इसलिए कम जाती है क्योंकि ठंडी हवा अंदर जाने से फेफड़ों की नलियां सिकुड़ जाती हैं, फिर एयर फ्लो कम हो जाता है। हवा में ऑक्सीजन होने के बाद भी सांस लेने में दिक्कत आती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। अब सर्दी में कोल्ड एलर्जी की परेशानी भी हो जाती है। शरीर का ख्याल नहीं रखा गया तो निमोनिया, अस्थमा, लंग्स, फाइब्रोसिस, तमाम तरह की दिक्कतें हैं जो एकदम से धावा बोलती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार तो इस मौसम में बेहद आम सी बात है। तो देर करने की जरूरत नहीं है। स्वामी रामदेव की बातों पर अमल कीजिए। सिर्फ सुनना नहीं, उनको बैठ करके देख के प्रणाम करते रहिए, ऐसे काम चलेगा नहीं। स्वामी सर्दी हो गई है तो भाई कंबल ओढ़ के फिर बात सुनी जाए। तो देखो पीछे सूर्योदय हो रहा है, कितना सुंदर। और इस सूर्योदय के साथ साथ ये जलनेति सूत्रनेति चल रही है कफ कोल्ड को भगाने के लिए। और ये सब मेरे साथ भाई बहन बैठे हैं, इन्होंने अपने कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बड़ी बड़ी बीमारियां, कितने साल से दर्द था बेटा? क्या नाम है? मीना। अब बढ़िया है। 11 साल का दर्द एक ही बार में निकाल डाला। ये तो हमारा खुद ही डॉक्टर है, डॉक्टर प्रेम। किस शास्त्र में? किया था 2000 में। मैंने शुगर, बीपी, थायराइड और नीज बैंड पे ठीक किया। तो आयुर्वेद वाले इसीलिए तो आयुर्वेद नहीं, ऐसा नहीं कि स्वामी जी मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैंने पहले एक्सीडेंट हुआ था, पहले अपने आप को बिल्कुल फिट समझ रहा था, लेकिन जब जांच कराया तो मैं सत्य में आ गया कि जांच कराया तो पता लगे तो ठीक है होगा। ये हमारे दादाजी बड़े कितनी साल की उम्र के हैं? 70 के। और क्या कैसे कर लिया? मैंने खांसी बहुत रहती थी 4-5 साल से, बीपी भी था और लिवर फैटी था पहले, सब ठीक हो गया। यूरिक एसिड भी था और थोड़ी सी नोज की प्रॉब्लम भी रहती थी। बड़े सोने लग रहे हो तुझे। ठंडी लग रही तो इनको पतंजलि बाम लगा देते हैं। देखो ये गरम गरम तेल डाल रहे हैं छाती के ऊपर, इसको बोलते हैं लंग बस्ती। और इधर डाल रहे हैं फिर अणु तेल, ज्योतिषमती तेल, बादाम तेल और अखरोट तेल, उससे नशे करते हैं।
और कमाल हो गया साहब इस बालक का। तो ये क्या नाम बेटा? ये बड़ी चीज है। मैं बताना चाहता हूं, कुछ लोग निराश हो जाते हैं, अभी मेरी आंखें गई, मेरे कान गए, मेरा लीवर गया, मेरी किडनी गई, मेरा हार्ट गया, अब तो मैं ठीक नहीं हो सकता। कब से आंख से नहीं दिख रहा? स्वामी जी बचपन से, जन्म से ही मैं अंधा था, इस आंख से राइट आंख। सच्ची बोल रहा? कसम से। मैं गाजियाबाद से ढिंडार गाँव। भाई बोलते कसम से। आपने पूछा भी है, फिर सच बोलना। मेरा इन्हें का दर्द होता है, डॉक्टर ने ऐसी दवाई और उससे साइड इफेक्ट से मेरा एक साइड का अंडा सूख गया था बिल्कुल। अब वो भी नॉर्मल हो वो अभी थोड़ा, हाँ जी, क्या? और आंख का क्या है? आँख का 20-25% स्वामी जी मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये आप कितनी आंख, कितने उंगली है? ये स्वामी 3 उंगली, एक उंगली है स्वामी जी। एक? हाँ जी, 2 स्वामी जी। मैं बता सकता हूँ स्वामी जी, जैसा आप हाथ करोगे ऐसे हिलाओगे तो मैं इसका महसूस होने लगा। मैंने दिखता ही नहीं था स्वामी, बिल्कुल अंधेरा। ये लो, ये अंधा देखने लग गया, अभी 25% रोशनी आ गई इसकी। और आपने क्या ठीक किया भैया? मैंने शुगर ठीक किया, मैंने बीपी ठीक किया है, मैंने थायराइड ठीक किया, और घुटनों का दर्द था जो मैं आज नीरा मथुरा से। लो, नीरा के तो आनंद हो गए। अब ये मथुरा से एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में आ गए। अब ठंड भगाओ, योग से शक्ति जगाओ, ऊर्जा जगाओ। उधर प्रिया जी, अच्छा स्वामी जी, पूजा जी, आज पूजा जी हैं आज हमारे। जी जी जी, आज प्रिया जी हैं। मीनाक्षी और स्वामी जी, गुप्ता तो कभी कभी हम सदाबहार सबके हैं। दिल में ये ख्याल आता है कि जब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं ना, तो ऐसा डराते हैं सबको कि देखो ऐसा है, तमाम तरह की परेशानी बता देते हैं, और फिर ये कहते हैं देखो स्वामी जी आने वाले, बस उन्हीं से सब कुछ सीख लो और देखो, उनके साथ योगा करो, सब कुछ ठीक होगा, सारी डरना बीमारियां जरूरी है, लेकिन उससे कपड़ा कभी फेंकने वाले हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दी रिटर्न्स के साथ परेशानियां भी वापस आने लगी हैं, तो सर्दी में कैसे ख्याल रखें? आप रोज़ाना बता भी रहे, लेकिन आज फिर दोहराइए कि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, यानी सर्दियों में जो परेशानियां सबसे ज़्यादा होती हैं, उसके आने से पहले कैसे खुद को तैयार कर लिया जाए इससे मुकाबले के लिए? एक तो योगिक जोगिंग के 2 पोज, ये तो अब डेली के फिक्स हो गए सर्दी में। फिर ये सूर्य नमस्कार और हाँ ऐसे, ये डेली का है। अब कितना अच्छा करती है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी भी अब प्रशिक्षित हो गई है। वो भी अब प्राइमरी से धीरे धीरे अपग्रेड होकर के अब उनका बीए करवा देंगे थोड़े दिनों में, फिर एमए कर देंगे उनका। चलो भाई, ग्रेजुएट होने वाली पूजा आप ग्रेजुएट बना देंगे रोज ऐसे। ये रोज करना है 10 बार सूर्य नमस्कार। जो न कर सके तो क्या करे? तो ये ताड़ासन ही कर ले। ताड़ासन भी बड़ा जोरदार है। ऐसे तो अंदर ही सूरज है, बाईं ओर चंद्र, दाईं ओर सूरज। ये सिर है द्युलोक, ये धड़ है अंतरिक्ष लोक, ये पैर है पृथ्वीलोक। त्रिलोक की अंदर ही है। साधो हरि बिन गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। या में काशी मथुरा हरिद्वारा मक्का मदीना सब अपने भीतर है। तो योग करें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे ये। और जो है 2 अभ्यास योगिक जोगिक के पहले हम बता चुके, 1-2 मिनट ऐसे और 1-2 मिनट ऐसे, पूरे ऐसे, बस धीरे धीरे करना। ऐसे पता लगा कि एकदम से कूदने फांदने लगे, धीरे 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 नस नाड़ियों की ट्यूनिंग प्रॉपर कर ले। फिर अनुलोम विलोम करते हुए, जैसे हमारी ये सब माँ बहन बेटियां कर रही हैं, जैसे भाई कर रहे हैं, जैसे राहुल ने तो सच में हमने लोगों की खोई हुई आंखें लौटाई हैं अनुलोम विलोम से। शीर्षासन भी करता है बेटा, सर्वांगासन, सर्वांगासन कर, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, ये आंख के लिए आई ग्रिड दे करके ये सर्वांगासन ऐसे
अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि मैं अगला विषय आपके हवाले करूं, आपके कैमरामैन बार बार विंडो के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं हम लोगों को। जरूर। तो आज लग रहा है धुंध ज्यादा है वहां हरिद्वार में, सूरज देवता बाहर नहीं आए अभी तक ठीक से। हाँ, लेकिन सूर्य उदय हो गया है, हो गया। सारी धुंध छट जाएगी। ये सारी धुंध हटानी है, मौसम की भी और रोगों की बीमारियों भी। ये धुंध है ना, बिल्कुल। ये सारा अंधेरा छटेगा। योग का सूरज तो रोजाना बीमारियों का, रोगों इंडिया का, टीवी पर भी विकारों उदय का होता सारा है अंधेरा 7:56 पर स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एक थोड़ी सी परेशान करने वाली बात यह है कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सर्दी बढ़ने पर उन लोगों को ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए जिनको एक बार कोरोना हो चुका है, क्योंकि उनका लंग्स जो है वो चोक हो सकता है। तो ये बहुत परेशान करने वाली बात है उन सभी लोगों के लिए। तो जिनको कोरोना हो चुका है वो क्या खास ऐसा करें कि ये नौबत ना आए कि लंग्स चोक हो जाए। तो रोज देखो, पहले तो हम थोड़ा कठिन कठिन बता रहे थे, योगिक जोगिंग भी लोगों से होता ही नहीं है, सूर्य नमस्कार भी नहीं होता है। ये तो हो जाता है ना, ये भुजंगासन है। ये 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक कर ले ऐसे। अब जो ज्योत्सना जी की तरह पहलवान है ऐसे, वो तो ऐसे कर ले। और आपकी तरह जो थोड़े जिनके टोले शोले डोले बने हुए हैं, थोड़ा ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे, बाकी ऐसे कर ले। और शेष के लिए मैंने कहा ऐसे भुजंगासन, ये एक, दूसरा ये ऐसे भुजंगासन ऐसे, और इतना भी ना हो तो यहां से शुरुआत कर ले ऐसे। बैठ करके भी, बैठ करके ये जो अभ्यास है ना ऐसे, ये लंबे श्वासों के साथ देखो, बैठे बैठे ही 5 अभ्यास बता रहा हूं। एक, ये 2, ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर 3 श्वास भरा और हाथ ऊपर, बैठे बैठे ही कर ले। अथवा और ऐसे ही बैठे बैठे तेज करना हो तो ये और ये। और लंग जिनका कंप्रोमाइज हो गया, देखो कोरोना तो बहुत ध्वस्त करके गया, थोड़ा ठंड और कोरोना का ये जो उपद्रव हुआ है उसको थोड़ा सा कह देता हूं मैं। एक तो ये और एक ये ना, ये बड़ा अच्छा है गोमुखासन, ये 2 मिनट कर लिया करें। कोरोना लंग को ढाके चला गया, पराजित करके चला गया, उजाड़ के चला गया। जैसे आंधी तूफान आता है ना, और कोई बवंडर आ जाता है, कोई ज्वालामुखी फट जाता है, तो चारों ओर धूल गर्दिश और तबाही का मंजर होता है। ऐसे ही कोरोना तबाह करके चला गया फेफड़ों को। ठंड बढ़ती है तो फिर उसको दिक्कत आती है। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये नस्य, ये जलनेति सूत्रनेति जो शुरू में दिखाया था, ये लंग बस्ती, ये नस्य, ये धूम नस्य जो राहुल बेटा कर रहा था। फिर खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद ये ब्राउन कोम, ये इतने अद्भुत चीजें हैं। और ये शिलाजीत का प्रयोग आजकल तो हमने स्वर्ण शिलाजीत, और फिर ये खाली पेट स्वासारी गोल्ड ले लें। ये स्वासारी गोल्ड बड़ा जबरदस्त है, स्वासारी गोल्ड भी। और फिर ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये फेफड़े के लिए अप्रतिम है। और दही, छाछ और खट्टी चीजें, थोड़ी ठंडी चीजें, चिकनी चीजें, उनको ना सेवन करें। ये थोड़ी स्टीम ले ले दिव्य धारा की, या पतंजलि बाम छाती पर लगा ले, जैसे हम भाई साहब जी को लगा रहे थे, हमारे सुखविंदर जी। 70 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खांसी ठीक कर ली, तो अपने फेफड़े का कोई रोग नहीं। जिनकी आंखें उजाड़ के चला गया, राहुल की तो ऐसे ही
बचपन से ही दिक्कत थी, तो वो आई ग्रेड का सेवन कर लें और थोड़ा अक्षी तर्पण कर लें, सौम्य दृष्टि का प्रयोग कर लें, या त्रिफला से आईवास कर लें, अनुलोम विलोम, त्राटक, सर्वांगासन या शीर्षासन कर लें, जो हम रोज करके बताते हैं। स्वामी जी देखिए, लंग्स उजाड़ जिसका गया, मजबूत किसी के रहेगा, कान लेके चला गया, आंख ले गया, कान ले गया। जिसके लंग्स मजबूत है वो मौसम का भी मुकाबला कर लेगा और जाहिर है कोरोना का भी मुकाबला कर लेगा। लेकिन स्वामी जी चूंकि बात लंग्स की हम कर रहे हैं, तो जरा ये भी समझाइए कि निमोनिया ये परेशानी बच्चों में और बुजुर्गों में ज्यादा होती है, तो अगर निमोनिया जैसी प्रॉब्लम किसी को हो जाए तो फिर क्या करना है? एक तो ये गोमुखासन करें और मकरासन, भुजंगासन के साथ साथ आराम आराम से ना, ये बहुत तेजी से ना करें, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आराम से दिन भर दिव्य पेय पिए, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही अथवा मुलेठी, थोड़ा सा उसमें तुलसी, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग, इसी को डाल करके इसी का काढ़ा बना करके पिए। तुलसी के पत्र ही, अब तुलसी के पत्र और मुलेठी इतना ही पी ले, ये घरेलू चीजें एकदम। और उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हल्दी भी डाल दे, फ्रेश अदरक, फ्रेश हल्दी, अपने घरों में ही बोलिया करें, बहुत जबरदस्त चीजें हैं ये। फिर निमोनिया के लिए स्पेसिफिक बताता हूं, स्वासारी पाउडर 10 ग्राम, उसमें 2 ग्राम अभ्रक भस्म मिला दे, 2 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती, 2 ग्राम मोती पिष्टी और शहद से चटा दे। कितना ही भयंकर हो, निमोनिया खत्म हो जाता है। ये जो स्वासारी गोल्ड में बता रहा था ना, ये निमोनिया की औषधि है। स्वासारी गोल्ड खाली पेट, बच्चों को 1, बड़ों को 2, सुबह दोपहर, और ये ब्राउन कोम, इससे पूरा जो लंग कवर कर लिया हो ना, किसी के पानी भर गया हो लंग के अंदर, कफ कोल्ड भर गया हो, पूरा छाती का एक्सरा खींचते तो ऐसे जैसे धुंध हो रही होती है ना, ऐसे बादल बादल से छा जाते हैं। ये अंदर जो है वो कफ पूरा ढक लेता है, शरीर के अंदर एक गृह युद्ध जैसा हो जाता है। शरीर वैसे तो हमारे फेफड़े, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हार्ट, पूरा पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप ही बीमारियों से लड़ने के लिए संघर्ष करता रहता है, और इसी संघर्ष का परिणाम होता है कि जब जो हम ठंडी चीजें खाते हैं, जो कफकारक चीजें होती है, जो कोई भी बैक्टीरिया होता है, कोई भी वायरस होता हो, उसी को मार करके ये कफ बनता है। उसी रस और जो भी हम आहार लेते हैं, भोजन को ही जब शरीर आपका फेफड़ा ठीक नहीं होता तो उसी का परिणाम है कफ, उसी का परिणाम है पस, उसी का परिणाम है अंदर का इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन, और उसी से फिर ये अलग अलग प्रकार के रोग शुरू होते हैं। तो जो सुबह उठ करके कुंजर कर लेंगे, जो सुबह उठ करके जलनेती सूत्र नस्य कर लेंगे, तो एक तो जो बना हुआ कफ है वो निकल जाएगा, नया कफ बनेगा नहीं। ऐसे हम ये त्रिदोष की निवृत्ति करते रहते हैं, नस्य से और कुंजर से, पित्त और कफ रोग की, और एनिमा देकर के, बस्ती देकर के वात रोग की, और फिर ये सब योगाभ्यास करा के तो त्रिदोषों की, वात पित्त कफ त्रिदोष की निवृत्ति हो जाती है। और गिलोय भी त्रिदोष निवृत्ति कारक है। अच्छा स्वामी जी, अगर कंडीशन नॉर्मल रहे, एक रिसर्च हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताई थी कि हर मिनट हम सभी 18 से 20 बार सांस लेते हैं, लेकिन सर्दी में यही संख्या 10 से 15 बार हो जाती है, और ये सब होता है फेफड़ों की नलियों में सिकुड़न की वजह से, जो ठंडी हवा लेने की वजह से होती है। तो अब देखिए, हवा को तो हम गर्म कर नहीं सकते, हम अपने फेफड़े को ही मजबूत कर सकते हैं। तो हमारा फेफड़ा गर्म रहे, नलियां सिकुड़े ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, फेफड़े को क्यों नहीं गर्म कर सकते, आप करके देखो। अंदर योग वाला चूल्हा जलाना होगा स्वामी जी। मेरे नाक के सामने से ऐसे गरम गरम हवा निकल रही है। भस्त्रिका से फेफड़े को गर्म करते हैं, कपाल भाती से पेट को गर्म करते हैं, और अनुलोम विलोम से 72,72,10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्ट चक्र नवद्वारों को गर्म करते हैं।
जो नसनाड़ी में खून जम जाता है ना, बोलते हैं, तो उसके लिए हम न्यूरोग्रिट भी देते हैं, उसके लिए ओमेगा भी देते हैं, उसके लिए आयुर्वेद में रसराज रस है, योगेंद्र रस है, इनका विधान है, ये सब देते हैं। तो अंदर से ही गर्म करने वाला कार्यक्रम है ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लिया करें। चलो पैर सामने खोलो, देखो बिल्कुल सिंपल है। अब ये अंदर से शरीर को गर्म करना है तो आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, हमारी जीवनचर्या, हमारी गुरुचर्या और हमारी पूरी परिचर्या ऐसी होनी चाहिए। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, ऐसे ऐसे किया और लंबे लंबे श्वास लेते रहे। सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें, इतना ही पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। इतना करने से ही अपने आप अंदर से, अरे भारत में तो 3 से 5 डिग्री होता है, विदेशों में कल मैं देख रहा था, इंडिया टीवी पर ही दिखा रहे थे, -50 डिग्री जहां टेम्परेचर होता है वहां भी तो आदमी जिंदा है। हम तो थोड़ी सी ठंड में दांत की गिड़गिड़ी बन जाती है। तो ये हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा थोड़ा। -40 से ऊपर वहां पर तापमान चल रहा है, फिर भी जीवन सामान्य है। हाँ, फिर भी जीवन सामान्य। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि लगातार ठंड की हम बात कर रहे हैं, उससे होने वाली परेशानियों की हम बात कर रहे हैं, तो एक और परेशानी है, वो है कोल्ड एलर्जी। इसकी समस्या भी काफी बढ़ गई है। अस्थमा के खासकर जो मरीज हैं उनका हाल बुरा है। दिल्ली एनसीआर में हवा भी खराब रहती है, तो ऐसे में अस्थमा के मरीजों के लिए कोई उपाय बता दीजिए ताकि सर्दी के सितम और खराब हवा दोनों से वो अपने आप को बचा सके। स्वामी जी, अस्थमा के मरीजों के साथ समस्या ये भी होती है, उनकी खांसी नहीं रुकती है स्वामी जी, लगातार उनको एक खांसी का अटैक आता है, फिर वो रुकता नहीं है जी। तो खांसी के लिए, कफ कोल्ड के लिए, अस्थमा के लिए सौंठ, पीपल कालीन, जिसको त्रिकुटा कहते हैं, इसका पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम शहद के साथ ले लें। सामान्य रूप से ताजी हल्दी, ताजी अदरक, थोड़ा तुलसी पत्र, उनको कूट करके और उसका रस निकाल के उसमें हनी मिला करके ले लें, ये उसके लिए रामबाण है। एक खास बात बताना चाहता हूँ, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन क्या है, तो अभी तक के हमारे अनुसंधान से हमें पता लगा, वासा, बनफसा, तुलसी, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, ये सब बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक औषधि है काकड़ा सिंगी। ये काकड़ा सिंगी एक पेड़ होता है जो हिमालय में भी होता है, नेपाल में भी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी होता है। एक पेड़ के ऊपर कोई खास तरह के बैक्टीरिया, वायरस या फंगस अटैक करते हैं और वो पेड़ में ये फल जैसे लग जाते हैं, उसी को काकड़ा सिंगी कहते हैं। अब उसका पाउडर कर लें। हमने तो एक्सट्रैक्ट का प्रयोग किया, इससे अस्थमा से लेकर के लंग कैंसर अच्छा हो जाता है। अब कोई इंडिया टीवी पर देख करके काकड़ा सिंगी से कैंसर की दवा बना करके बेचने लगे तो वो भी करोड़पति हो सकता है, बस उसको थोड़ा सा तरीके से काम करना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ा जबरदस्त है। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड मिला करके और 1-1 चम्मच सुबह शाम ले ले, पुराना नजरा जुकाम इससे दूर हो जाता है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिनको कफ कोल्ड होता है उनको दूध से भी कफ बनता है, तो दूध में हल्दी और शिलाजीत ही डाल करके ले और साथ में च्यवनप्राश और ले ले तो और अच्छी बात है। तो ये अस्थमा के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में श्वास कुठार रस, ये कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, इन सब का विधान है, हम भी देते हैं। वासारिष्ट, वासावले है, ये कफ कोल्ड के लिए वासा, बनफसा और मैंने कहा ना पिया बासा, काला बासा तो विशेष रूप से उपयोगी होता है। उसके तो काला बासा के तो पत्तों को फूंक करके हल्का सा ऐसे कुल्हड़ी में डाल करके फूंकते, ऐसे वैसे राख नहीं बनाते, उसको भी शहद से चढ़ा देते तो ठीक हो जाता है।
रही बात आपने कहा खांसी की, खांसी के लिए कंठामृत और ये ब्रोंको, ये अप्रतिम है, इन्हीं को चूस लेना चाहिए। और तैयार में सारीवाद्यावटी, लवंगादि वटी और खदिरादि वटी, ये ट्रेडिशनल औषधियाँ होती है आयुर्वेद में, ये भी बड़ा जबरदस्त इसमें लाभ करती है। नहीं तो अपने घर में मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री का मैंने चूसने का प्रयोग बताया था ना, ये छोटे छोटे उपाय करने से कफ कोल्ड से बच जाते हैं। और बस ठंडी चीजें ना खाएं और चिकनी चीजें ना खाएं। कुछ लोग कहते हैं विटामिन सी अच्छा होता है, लेकिन गर्म पानी में आंवला डाल करके पिया, ठंडे में नहीं, गर्म पानी। और ये जो नारंगी का और सेव का जूस है, माल्टा का जूस है ना, इसको भी हल्का सा गुनगुना करके पी लेते हैं। अब कोई जूस और गुनगुना, अरे सर्दी में गुनगुना करके पीने में क्या दिक्कत है? तो अपने हल्का सा, जिसको कहते हैं ना, उसकी ठंडक निकल जाएगी और हल्का सा गुनगुना करके पी लिया करे, तो फिर विटामिन सी भी मिल जाएगा। नहीं तो ठंडा ठंडा पियोगे तो खांसी और बढ़ जाएगी। गिलास में स्वामी जी आइस क्यूब जो झप से डाली जाती है, तो तेज गर्म पानी में आंवला पीता हूँ। खैर ठीक है, थोड़ा गुनगुना करके जो है जूस पीना चाहिए सर्दियों के मौसम में। नहीं, सारे जूस नहीं, जो जूस स्वामी जी ने बताया वही बस। ठीक है। अच्छा स्वामी जी, देखिए पूरी दुनिया में भी और हिंदुस्तान में भी टीबी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई गई और करीब करीब ऐसा लगा कि टीबी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और बात ये है कि ये सर्दियां जो हैं पैसे वालों के लिए एंजॉय करने का मौसम होता है, लेकिन बेचारे गरीबों के लिए बड़ी परेशानी है। और इस रिपोर्ट में गरीबों के लिए एक और मुश्किल भरी खबर यह है कि जो लोग बेघर हैं वो 9% उनको टीबी होना तय बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के हवाले से। तो जो बेचारे गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं। देखो एक बात, आपको कल ही हमारे साइंटिस्टों के साथ हमारी लंबी चर्चा हुई। जी जी। तो आयुर्वेद में टीबी के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? एक तो अश्वशिला, अश्वगंधा और शिलाजीत का जो हम कैप्सूल देते हैं, तो दूध में थोड़ा हल्दी डाल दें, अश्वगंधा डाल दें और शिलाजीत डाल दें, उसको पिलाएं। इससे टीबी के मरीजों को विशेष फायदा होता है। बोन टीबी हो, ब्लड में कहीं पर भी किसी अंग विशेष में टीबी हो, उससे लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी, एक बात। दूसरा, सबसे अब तक की प्रामाणिक औषधि जो पता लगी है, आगे जो पता लगेगा आगे बता देंगे, छोटी कटेली। छोटी कटेली एक, उसमें बहुत छोटा सा बीज लगता है और जमीन पर फैलती है। बड़ी कटेली खड़ी होती है, ये छोटी कटेली जमीन पर पसर जाती है, छोटी होती है। और इसका एक्सट्रैक्ट हमने प्रयोग किया तो पता लगा ये टीबी के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करता है। तो मैं अभी तो इतना ही कह दे रहा हूं कि जो भी टीबी के लिए दवाइयां चल रही है एलोपैथी की, चलाइए, उसके साथ में छोटी कटेली का पूरा पंचांग का काढ़ा बना करके आप यदि 5 ग्राम का काढ़ा बनाया, 400 ग्राम पानी में पकाया, 50 ग्राम बच गया, तब छान करके थोड़ा हनी मिला के पी लेना। इसमें तुलसी और वासा मिला सकते, जो कि क्षय रोग के लिए आयुर्वेद में बहुत गुणकारी कहा गया है। तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये अभी हमने सैकड़ों औषधियों के ऊपर ये रिसर्च किया और उसमें छोटी कटेली को सबसे ज्यादा उपयोगी पाया गया। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जो लोग एलोपैथी की दवा खाते रहते हैं और बोले 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, शरीर पर दवाई काम ही नहीं कर रही, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, तो 100% अच्छे हो जाएंगे टीबी की। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। छोटी कटेली एक नया अनुसंधान बता दिया आपको, जो और लोग काकड़ा सिंगी कैंसर के लिए और अस्थमा के लिए। स्वामी जी, जो लोग घर वाले हैं, जो लोग आपको टीवी पर अपने फोन के जरिए देख रहे हैं, उन्होंने तो ये जान लिया कि टीबी से कैसे लड़ना है। लेकिन स्वामी जी, इस जो अभी हमने विषय लिया था उसमें एक बात ये थी कि बेघर लोग, तो स्वामी जी अब बहुत सारे कैंप्स आप लगाते होंगे जगह जगह लोगों को राहत देने के लिए, लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए। तो बस ज़रा सा मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि बहुत सारे बेघर लोग हैं, हो सकता है कि वो टीवी पर आपको ना देख पा रहे हो, तो आपके कैंप्स के जरिए उनको मदद मिल सकती है। अब
अगला विषय स्वामी जी शामिल करते हैं। सर्दियों में लोग हीटर का इस्तेमाल भी बहुत कर रहे हैं स्वामी जी, घरों में अलग अलग तरह के हीटर हैं, और इस हीटर के सामने बैठने से आंखों में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। आंखों में हीट लगने की वजह से ड्राइनेस बढ़ रही है, लोग अस्पतालों में बहुत पहुंच रहे हैं कि ड्राई हो जाती है जी। तो जरा आंखों का ख्याल कैसे रखें, हीटर से कितना बचने की जरूरत है नहीं है, जरा ये भी समझाइए। 3 चीजें हैं। एक तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तो एलोवेरा लगाया करें। आपको बहुत ठंड लग रही है, किसी किसी की जिसकी वात और कफ प्रकृति होती है उसको ज्यादा ठंड लगती है, और जिसको विटामिन डी भी कम हो जाता है ना मेरे भाई हुसैन जी, उसको भी ज्यादा ठंड लगती है। तो थोड़े दिन न्यूट्रेला विटामिन डी खा लो, नेचुरल है, और दूध दही छाछ जो खा सकते हो तो उसका सेवन करना। विटामिन डी की कमी से और वात से ठंड लगती है तो थोड़ा गिलोय ले लिया करें। कफ के लिए तो सारी औषधियां बताई दी हैं, और स्किन के ऊपर ड्राइनेस दूर करने के लिए एलोवेरा जेल लगाया करें। एलोवेरा जेल वो थोड़ी देर में अपने आप ही सूख जाएगा, स्किन ही सुखा देती है उसको। और आंखों में सोम में डाला करें, और थोड़े प्राणायाम जरूर किया करें, क्योंकि जब आप कोई भी चीज जलाते हैं तो वहां ऑक्सीजन बर्न होती है, तो थोड़ा सा प्राणायाम जरूर किया करें। तो प्राणायाम करेंगे। बहुतों का तो दम घुटने से शरीर का अंत हो जाता, मौत हो जाती है, कितने लोग मरते हैं। अब लोग जो है ना, ठंड थी, पूरा कमरा ऐसा बंद कर लेते हैं कि एक कहीं कोई छिद्र भी शेष ना रहे, ऑक्सीजन आए ही नहीं, अंदर की पूरी ऑक्सीजन जला दी। पता लगा आजकल वो जो है ऐसे हीटर लगा देते, पूरी ऑक्सीजन खा जाते हैं, और आदमी वही अंदर अंगीठी जला लेते, ऊपर से धुआं और हो जाता है, आदमी मर जाता है दम घुट करके। बिल्कुल बिल्कुल। स्किन की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए एलोवेरा। आंखों की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सौम्य और आई ग्रेट, और प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। देखो, और किसी तरह के ठगी के शिकार ना हो, इसके लिए सीधा रास्ता। सिर भारी हो जाता है तो बादाम रोगन नाक में डाल ले अणु तेल के साथ साथ, वो बहुत अच्छा रहता है, उससे सिर नहीं घूमेगा फिर। जी मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी। और किसी तरह के ठगी का शिकार ना हो, आप तक पहुंचने का सीधा रास्ता भी हमने अपनी स्क्रीन पर दिखा दिया है। लोग सीधे आपको फोन करके आपके पास पहुंचे। आपकी वेबसाइट भी हमने अपनी स्क्रीन पर दिखा दी, ताकि लोग किसी तरह की जाल में ना फंसें। और चूंकि आपके नाम पर बहुत सारी ठगी हो रही है, जैसा कि आप बताते भी हैं। अब अगला विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। पतंजलि वेलनेस से संपर्क करने का जो रास्ता है वो हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्वामी जी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की परेशानी भी इस मौसम में काफी ज्यादा है। अभी हाल ही के वक्त में हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के बड़े नेता संतोख सिंह चल रहे थे, उनके निधन की खबर आई। आप कई बार बता चुके हैं कि सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये हम सब जानते भी हैं। तो इस प्रक्रिया में ज्यादा लोड पड़ने की वजह से हार्ट कई बार लोगों का फेल हो रहा है। कानपुर से बहुत दर्दनाक खबरें आई। तो ऐसे में हार्ट के लिए भी जरा कुछ अभ्यास करवा दीजिए, लोग अपने दिलों का कैसे ख्याल रखें। ये तो हुसैन भाई कुछ है जो पता लग जाता है, जिनका नहीं पता लगता वो एक बहुत बड़ी संख्या है। सब कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, ये हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद भ्रामरी उद्गीत भी जरूरी है। तो जो है पूजा जी, ज्योत्सना जी जो बहुत ही सुंदर सुंदर आसन कर रही थी, मैं देख रहा था, और मीनाक्षी जी, आप तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लीजिए। यह हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, हार्ट के लिए पॉइंट बहुत जरूरी है। अर्जुन की छाल दालचीनी बहुत जरूरी है। तो बहुत हमने अर्जुन घनवटी भी निकाल दी है, वो भी बहुत अच्छी है। और अर्जुनारिष्ट खाने के बाद पी लिया करें, नहीं तो हृदयामृत 2-2 गोली बहुत ही जबरदस्त है। सुबह उठ करके 1-2 कली लहसुन के ले लिया करें, और गोधन अर्क पीले तो कभी भी जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल आदि नहीं बढ़ेगा। और लिपिडोम खा लिया, क्योंकि एलोपैथी की जो खून का पतला करने वाली और कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं, पूरे लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरे ब्लड प्रोफाइल को गड़बड़ कर देती है। TLC, WBC, RBC प्लेटलेट्स उससे गड़बड़ हो जाते हैं। ये अभ्यास तो किया ही करें हार्ट के लिए, प्राणायाम के साथ साथ। और खाली पेट कार्डियोग्रिट और खाने के बाद हृदयामृत ले ली तो हार्ट में भी ब्लॉकेज भी है, टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन है, कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है। पेसमेकर के लिए बोल दिया है, तो मैं कहता हूँ नो पेसमेकर, नो बाईपास, नो एंजियोप्लास्टी।
और हार्ट कितना ही वीक क्यों ना हो, ये जो उपाय हमने बताए यहाँ से दबाएं। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, जी, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग करें, 100 साल तक हार्ट अच्छा रहेगा। ओमेगा भी जरूरी है, इसलिए न्यूट्रेला ओमेगा भी ले लिया करें। यह हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज है मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, एक स्टूडियो चम्मच में तो 1 चम्मच फ्लैक्स सीड ही खा लिया करें, उससे स्किन भी अच्छी रहेगी, दिमाग भी अच्छा रहेगा। आज 3 देवियां बहुत अच्छा योगी नहीं कर रही हैं। आज सारे मौसम भी हैं, देखिए पीला रंग भी है, लाल रंग भी है और हरा रंग भी है। बहार है आज मौसमों की। अब सवालों को शामिल कर लेते हैं क्योंकि लगातार सवाल दर्शकों के आ रहे हैं स्वामी जी। पहला सवाल अनुराधा का है। अनुराधा अपनी बहन के लिए सवाल पूछ रही है। उनकी बहन की उम्र 45 साल है और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन इनका हुआ है, लेकिन अब गैस बहुत होती है, तो क्या उपाय करें कि जो गैस की समस्या अनुराधा की बहन को हो रही है दूर हो जाए? ये गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस, पायल्स, फिशर, फिस्टोइड, जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, इनके लिए जीरा, धनिया, मेथी सूप, अजवाइन का पानी तो हम बताते ही हैं। इसके लिए लिवोग्रिट रामबाण है, इसके ऊपर हमने इतना रिसर्च किया है। पूज्य आचार्य बाक्षी जी तो मेरे से कह रहे थे कि आप जैसे ये योगा काल हम रखा हुआ, प्रश्नकाल रखा हुआ है, ऐसे एक योग आयुर्वेद में जो हमने साइंटिफिक रिसर्च किया, कुछ दिनों के बाद हमें 5 मिनट उसके लिए अलग से भी देंगे। ये लिवोग्रिट से सुबह उठते ही ये गोली खा लो और खाने के पहले दोपहर या शाम को या सुबह शाम खा लो, गैस की प्रॉब्लम कतई नहीं रहेगी। अब ये गाल ब्लैडर निकालना क्यों पड़ता है? क्योंकि गलत फहमी हो गई है कि गाल स्टोन कभी ठीक नहीं होता, और गाल ब्लैडर निकालने के बाद जिंदगी भर लोगों को एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं कहता हूं लिथोम ले लो, कुलथ की दाल खा लो। कुलथ की दाल सप्ताह में 1 बार सभी को खा लेनी चाहिए, कभी भी जिंदगी में गाल स्टोन नहीं बनेगा। नहीं तो करीब गाल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन, पूरी बॉडी में कहीं भी कैल्सिफिकेशन, ये करीब 20-25% लोगों की समस्या हो गई है। कुलथ की दाल जो हम जीवन पद्धति बताते हैं ना, सप्ताह में 1 बार खा लिया करें। लिथोम ले लिया करें, पत्थर चटा ले लिया करें, और 1 बार तो गोखरू, जौ और कुलथ, इसका काढ़ा ही पी लिया करें यदि आपको कुलथ की दाल या कुलथ का सूप नहीं मिलता है तो ये इतना उपाय कर लेने से गाल स्टोन नहीं बनेगा, बहन की तरह और किसी को निकालना नहीं पड़ेगा, और इनकी गैस का तो समाधान लिवोग्रिड से बता ही दिया। अगला प्रश्न आप ले लो। अगला प्रश्न अभिषेक का है और वो अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। स्वामी जी, उनकी माँ की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बताया है, क्या इस रोग को, मोतियाबिंद को, बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है? क्या कोई संभावना, कोई आशा है? मोतियाबिंद के लिए मीनाक्षी जी देखो, पहली दूसरी उंगली के बीच में यहां से दबाते हैं, इससे आंख की पूरी समस्या का समाधान हो जाता है। बहुत जबरदस्त है ये पॉइंट। 1 दूसरा, ये दोनों हाथों में, और उसके लिए आईग्रिट ड्रॉप, आईग्रिट वटी, और फिर सौम्य दृष्टि, काला मोतिया पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। और आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, और उसमें कोई मोती पिष्टी या वसंत कुसुमाकर मिला ले 2-2 ग्राम, तो फिर बल्ले बल्ले है। 1-1 चम्मच सुबह शाम खा ले उसको। इसके लिए त्राटक और त्रिफला से आईवास ये भी लाभ करता है। अनुलोम विलोम इसके लिए संजीवनी का काम करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। कपालभाति करते इसमें पॉइंट दबा लेना, बाकी अनुलोम विलोम करें, ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल वैभव का है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी 3 महीने से गर्भवती हैं, हाइपर एसिडिटी और डाइजेशन सिस्टम उनका ठीक नहीं है, इसके लिए वो क्या उपाय करें? तो इसके लिए पूजा जी, वैसे तो ज्योत्सना जी भी परफेक्ट हो गई हैं, वैभव के मीनाक्षी जी इसमें परफेक्ट हो गई, थोड़े दिन में ज्योत्सना जी भी हो जाएगी। तो हाइपर एसिडिटी का सवाल ये है कि इसके लिए अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम उसमें मुक्ता शक्ति मिला दे, 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला दे, अथवा बीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, इसके लिए रामबाण। आज गन्ना भी तैयार है, गन्ने का जूस ये लीवर के लिए
जॉन्डिस के लिए, पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए और एसिडिटी के लिए परम औषधि है, बशर्ते फ्रेश पिया जाए। आजकल कैन में भी आने लगा है गन्ने का जूस, लेकिन ये गन्ने का जूस जो है ये एसिडिटी तो ठीक करता है, लेकिन कफ कोल्ड और थोड़ा सा गैस बन जाती है किसी किसी को, तो गन्ने के जूस से ठंडक लगती है, तो उसमें थोड़ा सा अदरक और पुदीना डाल करके आज गन्ने का जूस पिलाएंगे। कुछ सोच रहे हो कि ये होल में कैसे गन्ना उगाया, ये तो हम अपने खेत से उखाड़ के लाए। और स्वामी जी कल बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, मैंने देखा एक बच्ची जो है अपने घर की बालकनी, बाकायदा सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी, बालकनी में बैठ के गन्ना चूस रही थी। और मैं बड़ा हैरत में, मैंने कहा ये वाकई गन्ना ही। कुछ देर मैंने देखा तो मुझे कंफर्म हुआ कि वाकई गन्ना है। मतलब ये कि शहरों में रहने वाले लोग, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहने वाले लोग भी गन्ने का इस तरीके से अब गन्ना खाने लग गए, मूली खाने लग गए हैं। हाँ। और अपने बालकोनी में बहुतों ने गन्ना लगा लिया है, लौकी तोरी लगा लिया है, गिलोय लगा लिया है, हल्दी अदरक लगा लिया है। तो स्वामी जी, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अभिनंदन है, इंडिया टीवी ने स्वास्थ्य का एक नया जागरण शुरू कर दिया। स्वामी जी, सर्दी में शराब का सेवन भी खतरनाक होता है। तो ये ज़रा कल हम क्या कार्यक्रम कल का कार्यक्रम क्या होगा उससे जुड़ी ये खबर है, लेकिन ज़रा कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब बताइए कि आज नुस्खे में क्या है, आज आप क्या खास बताने वाले हैं, उसकी आप तैयारी करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में बता देता हूँ। हाँ, गन्ने का जूस पी रहे, शराब नहीं पी। तो सर्दी में शराब का सेवन है खतरनाक, पीने वाले हो जाएं सावधान। अल्कोहल से 7 तरह के कैंसर, कैसे मिटाएं जानलेवा बीमारी का डर, भीषण ठंड में ना लगे कोई रोग, शराब छोड़ें, करें योग। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि सर्दी में शराब का सेवन उन्हें ठंडक से बचा लेगा, वो हमारे इस शो को कल जरूर देखें। और शराब पीने से सेहत को क्या क्या नुकसान है ये भी कल आपको पता चलेगा, उनसे कैसे बचना है ये भी स्वामी जी आपको बताएंगे। सुबह 7:56 से पहले टीवी लगा लीजिएगा। कुल मिलाकर ठंड को भगाने के लिए बोतल खोलने की जरूरत नहीं है। ये देखिए स्वामी जी भी गन्ना चूस रहे हैं। मीठा है स्वामी जी। अब इसके लिए मजबूत दांत चाहिए, इसके लिए पता लगा दांत भी साथ में बाहर आ गए। नहीं तो पता लगा गन्ने में फंसे रह गए। तो अब देखो, सूसा हुआ गन्ना विशेष लाभ करता है। फिर जूस भी निकाल ले, उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल दो ना, फिर तो इस मतलब ये एकदम से कहते हैं ना, ये सबसे बड़ा ये पकवान जैसा लगता है। ये सुपर फूड हो जाता है। तो ये सुपर फूड है लीवर के लिए, ये सुपर फूड है एसिडिटी के लिए, ताकत के लिए। और आयुर्वेद में तो विधान है, जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, बहुत शरीर में कमजोरी है ना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और इससे स्पर्म काउंट भी बढ़ जाता है। यदि जो है गाय को भैंस को गन्ना खिलाए, गन्ना जो है ना, जो इसके ऊपर वाला है ना, ये हरा हरा, ये हरा चारा के काम आता है, इसको खिलाया जाए और उस गाय का दूध पिया जाए। तो खैर ये गन्ना का आज बता दिया। कल सुबह 7:56 पर फिर मिलेंगे और लोगों को रोग और नशा मुक्त बनाएंगे, और इसी से तो भारत परम वैभवशाली जगत गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।